थैंक यू बीजान। अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम अस्सलाम। बेटा बहुत देर कर दी, वक्त का ख्याल रखा करो, जमाना बहुत खराब है। बीजान, जिंदगी के हालात बेहतर करने के लिए जमाने से लड़ना पड़ता है। जमाना कभी ठीक हुआ है क्या? तो क्या हम जमाने के साथ बुरे हो जाएंगे बेटा? नहीं बीजान, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मेहरू बेटा आओ, खाना खा लो। जी अम्मी, मैं अभी खुद खा लूंगी। बीजान, मैं चाय बनाऊं आपके लिए? बुझ क्यों रही हो, बनाओ जाके। जी बेटा वो शाही टुकड़े बनाए वो भी तो लेकर आओ। जी मैं लाती हूँ। मैं एक ऑफिस में जॉब करती हूँ, मुझे उनकी मर्जी से जाना पड़ता है, उनकी मर्जी से आना पड़ता है। सैलरी लेती हूँ मैं, ऊपर से ड्राइव भी करती हूँ। सारी बातों का, सारे सवालों का चुपचाप जवाब देती हूँ। उसके बाद भी बातें सुनने को मिलती। किसी ने मुझसे एक बार ये तक नहीं पूछा कि मेहरू तुम देर से आई हो, सब ठीक था, रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई, कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं, लेकिन क्या ही है, सबको सिर्फ अपनी बातें सुनानी होती है। मेरी बात सुनो, मुझे पता है आप बिल्कुल ठीक हैं और आप जो कर रही हो हमारे लिए कर रही हैं। अब इन सबकी बातें नहीं सुने, आप सबकी बातों को इग्नोर करें। मुझे पता है मेरी आप ही सबसे अच्छी है। वो बात नहीं है मुस्कान। देखो, कभी कभी इंसान थक जाता है और मैंने बड़ी कोशिश की थी कि मैं टाइम पर आऊँ। ऐसा नहीं है कि मैंने जानबूझ के देर की है, मैंने कोशिश की, लेकिन ऑफिस से निकलते निकलते देर हो गई और फिर रास्ते में, खैर वो अलग बात, इसलिए मुझे देर हो गई। थोड़ा तो अंडरस्टैंड करना चाहिए ना। मैं हूं ना आपके साथ, मुझे पता है आप इस वक्त बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन अच्छा आप कुछ खाएंगी? नहीं, इस वक्त तो मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। चाय पियेंगी? हाँ, चाय पिला दो। मैं लेकर आती हूँ। परवीन, किसी दिन वो अचार खिलाओ ना सब्जी का जो तुमने बनाया था। मैंने कहाँ बनाया था बीजान, सादिया भाभी ने बनाया था। अच्छा, मुझे शायद सुनने में गलती हो गई उनकी। भाई सादिया, अचार बहुत मजे का था। बहुत शुक्रिया बीजान, इस दफा बनाऊंगी तो आपके लिए जरूर रखूंगी। जरूर। थक गई होगी काफी। हाँ, थक गई हूँ दुनिया की भागदौड़ से और घर आकर घर वालों की बातों से। जिंदगी एक जंग का नाम है, तो जब तक जिंदा हैं लड़नी तो पड़ेगी। लेकिन कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा मूड ठीक करते हैं। तुम्हारा फेवरेट परफ्यूम? एक और परफ्यूम? राफे, तुम क्यों करते हो ऐसे ये फजूल खर्ची? बीजान को पता चलेगा ना तो बहुत गुस्सा करेंगी। क्या मतलब क्यों करता हूँ? जो करता हूँ तुम्हारे लिए करता हूँ। हाँ, लेकिन अभी तो पहला वाला भी रखा हुआ है, तुम ही ने ला कर दिया था वो भी। कोई बात नहीं, अगर इससे मूड ठीक नहीं हुआ तो इससे जरूर हो जाएगा। थैंक यू। खाना खाया तुमने? खा लूंगी। चलो फिर खाना खाओ, फिर चाय पीते हैं। तुम चलो, मैं आती हूँ। ये सिर्फ हमारी पार्टी का वादा नहीं है, आप लोग खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं कि हमने गरीबों के लिए और किसानों के लिए क्या क्या किया है। हमारी पार्टी का तो मंशूर ही गरीबों के काम आना है। मुझे शाह साहब से बात करने दो। शाह साहब, आपने हम गरीब किसानों पर बड़ा एहसान किया है, बहुत रहम किया है। शाह साहब, इस साल हमारी फसल जो है ना बहुत अच्छी कीमत पर बिकी है,
वरना हर साल जो है कौड़ियों के दाम बिकती थी शाह जी। मैं और मेरे तमाम के साथ साथी आपको दिल से दुआएं देते शाह जी कि लाखों जिंदगी दे, सेहत दे, मजीद तरक्की दे होना शाह जी। भाई मेरी बात सुने, ये क्या कर रहे हैं आप तो हमारे बड़े हैं और हमने आप पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि हम तो आपके खादिम। अगर हम आपके काम नहीं आएंगे तो फिर किसके काम आएंगे? आप ही लोगों की वजह से तो हम इस सीट पर हैं। अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ना हो तो हम तो इस सीट पर नहीं बैठ सकते, और अगर आप लोगों ने इस सीट पर बिठाया तो हमारा फर्ज बनता है कि हम आपके सारे मसले हल करें। हम आपके खादिम, हमारा कोई एहसान नहीं है आप पर। भाई बाब, अगर आप जैसे लीडर हो जाए ना, इस मुल्क का तो बेड़ा ही पार है शाह साहब। नहीं, ऐसी कोई बात, कुछ लगे ऐसी कोई बात। आप खुश हैं? आपके पास मेरे पीए का नंबर है ना? आपको कोई भी मसला, कोई भी परेशानी हो, आप मेरे पीए को कॉल कर दीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा और आपका मसला हल करके ही जाऊंगा। आप बेफिक्र रहें। ठीक है शाह साहब, मैं हाजिर। ठीक है, अल्लाह खुश रखे शाह साहब। शुक्रिया। दाऊदीन देखा आप लोगों ने, शाहनवाज शाह अपनी मां समन शाह की तरह गरीबों से हमदर्दी और आवाम से मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। कैमरामैन शकील के साथ मैं हूं हमना फारूक, ग्रीन न्यूज। इससे पहले भी आप ही की वजह से कई यतीम बच्चों की शादियां हुई थी, और आज भी हम इसी उम्मीद पे आए हैं कि आप हमारा भरपूर साथ देंगे। क्यों नहीं, मुझे तो बड़ी खुशी होती है जब आप इस नेक काम में मुझे शामिल करते हैं। मेरे लिए तो ये बहुत सादत की बात है। आप जैसे नेक लोग दुनिया में बहुत कम हैं, वरना आजकल तो सबको अपनी लगी है। कौन पूछता है गरीब और यतीम लोगों को? उनको तो उनके अपने करीबी रिश्तेदार भी नहीं पूछते। नहीं, आप शर्मिंदा कर रही हैं मुझे। मेरे लिए ये सब लड़कियां मेरी अपनी बच्चियों की जैसी हैं। अल्लाह ने मुझे कोई बेटी नहीं दी, लेकिन मुझे कभी कमी भी महसूस नहीं हुई, क्योंकि मुझे लगता है ये सब बच्चियां मेरी बच्चियां हैं। मैम, आपकी नेक्स्ट मीटिंग का टाइम हो गया। थैंक यू मैडम, अब हम चलते हैं। थैंक यू। कितने बजे है मीटिंग? आज शाम 4 बजे। ठीक है। मैम, आपने जो कच्ची बस्ती में सिलाई सेंटर का कहा था वो कंप्लीट हो गया है। आपने इफ्तिताह करना है उसका, और उसके साथ जो आपने लड़कियों के लिए हायर सेकेंडरी स्कूल का कहा था उसका काम भी तकरीबन हो गया है। आपने बस उसमें का काम रोक दें। कच्ची बस्ती के लोग हैं, इन्हें सिलाई कढ़ाई में लगाएं। 2-4 पैसे हाथ आएंगे तो उन्हें खुशी भी होगी। इन गरीबों को पैसे की कदर बताएं, पैसे की अहमियत बताएं, तालीम की नहीं। वैसे भी सोशल मीडिया की वजह से लोगों में कुछ ज्यादा ही अवेयरनेस आ गई। अगर अकल आ गई, सही गलत की पहचान आ गई, तो फिर हमें कौन वोट देगा? तालीम तो शऊर देती है। जिस दिन अवाम को अकल आ गई, वो दिन हम जैसे सियासतदानों की सियासत का आखिरी दिन होगा। ये हम होने नहीं देंगे। पेमेंट करो इसकी। एक बात है, एक्टिंग तो बहुत अच्छी करता है तू। साहब आप देख लीजिएगा लोग कितना पसंद करेंगे मेरी एक्टिंग को। अभी भी टीवी पे आप ही की खबरें चल रही सर। अच्छा मैं चलता हूँ साहब, ये दोबारा खिदमत का मौका दीजिएगा साहब। गरीब आदमी हूँ साहब, टीवी पे तो काम मिलता है नहीं। आप लोगों की वजह से मेरा भला हो जाता है। क्या मीडिया वालों को पागल समझ रखा है? तेरी शक्ल हिफ्ज हो गई है। अब जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते अपनी शक्ल गुम कर ले यहाँ से। और अगर अब कहीं दोबारा शहर में नजर आए तो दाऊद तुम्हें पता है ना क्या करना है इसका। समझा देना इसे। जी ठीक है, चल भाई। अमल। जी मामा। कहीं जा रही हो तुम? जी फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही थी, अभी थोड़ी देर तक आ जाऊंगी। अच्छा 1 मिनट आओ, मेरी बात सुनो, इधर बैठो। अमल मुझे ये बताओ कि शाहनवाज से तुम्हारी कोई बात हुई? किस बारे में? बेटा इतना अरसा हो गया है तुम दोनों को एक साथ टाइम स्पेंड करते हुए,
कुछ रिश्ते के बारे में भी सोचा है कि नहीं? उससे बात तो करो ना। फिर से वही टॉपिक मामा। अमल मेरी जान, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है और तुम्हारे बाबा भी यही चाहते हैं। मैंने काफी दफा शाहनवाज से इस बारे में बात किया, मगर वो कोई जवाब ही नहीं देता, हमेशा बात को टाल देता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अब तुम में इंटरेस्टेड नहीं है? For God's sake मामा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जानती हैं ना कि शाहनवाज मुझे कितना पसंद करता है और हम एक दूसरे के साथ बचपन से हैं, अभी से नहीं। अमल ये बातें मैं ना बहुत सालों से सुन रही हूँ और समन शाह भी ना तुम दोनों के रिश्ते के बारे में कोई बात ही नहीं करती। मामा प्लीज, आपको पता है फुप्पो कितनी मसरूफ रहती हैं, उनके पास टाइम ही कहाँ है। पता नहीं, समन शाह की खामोशी से ना मुझे कभी कभी बहुत डर लगता है। किस चीज का डर? यही कि कहीं उसने अपना इरादा तो नहीं बदल दिया। मामा आप जैसा सोच रही हैं ना वैसा कुछ भी नहीं है। फुप्पो जान मुझसे बहुत प्यार करती हैं, आप बेफिक्र रहें। और जो जगह शाहनवाज की जिंदगी में मेरी है ना, वो कोई और ले ही नहीं सकता। ट्रस्ट मी। चले मैं चलती हूँ, मैं थोड़ी देर तक आती हूँ, ठीक है? तुम लोग यहीं रुको, मैं आता हूँ। और ये गाड़ी एंट्रेंस के बाद लगा दो। जी सर। क्या खाओगे? शाहनवाज साहब, मैं काफी देर से बाहर आपका इंतजार कर रहा था। रेस्टोरेंट वालों ने बताया कि आज आप यहाँ आने वाले हैं। कौन हो तुम? शाहनवाज साहब, आपको याद नहीं है, आपने अपनी वालदा के साथ हमारे गांव में जलसा किया था। वहाँ मैंने आपको अपनी जमीन के कागजात दिखाए थे और आपने वादा किया था कि आप मेरी जमीन कब्जा माफिया से छुड़वा देंगे। तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं इधर अपनी फैमिली के साथ आया हूँ? कल सुबह ऑफिस आके मिलो। शाहनवाज साहब, मैं कई दफा आपके ऑफिस के चक्कर काट चुका हूँ, आपके गार्ड मुझे मिलने ही नहीं देते। छोड़ो मुझे। शाहनवाज साहब, गार्ड्स लेके जाओ यहाँ से। शाहनवाज साहब, सारे सियासतदान झूठे होते हैं, कहते हैं कुछ है, यहाँ से लेकर जाओ। सिर्फ वादे करते हैं, पूरे कोई नहीं करता। शाहनवाज साहब, इसीलिए मैं इन 2% के लोगों के मुंह नहीं लगता। लेकिन तुमने ऐसा बिहेव क्यों किया उसके साथ? तुम चुप करो। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं इन सारी गरीब आवाम के मसले हल करता फिरूं। ये किस तरह के लोग हैं यार? कोई तमीज, कोई लिहाज नाम की चीज ही नहीं है इनमें। शाहनवाज, तुम क्या बातें लेकर बैठ गए हो? तुमने कहा था कि आज का वक्त सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है। छोड़ो ना, तुम यही याद रखो कि मैं तुम्हारे पास हूँ। तुम जानती हो अमल, मेरा मूड बिल्कुल ठीक था। अच्छा खैर छोड़ो, मुझे बताओ तुम्हारे क्या प्लान हैं? मैं तुमसे आज ये बात करने आई थी कि तुम्हारी फ्यूचर प्लानिंग क्या है। मामा भी यही चाहती हैं कि हम कोई डिसीजन ले। मेरे फ्यूचर प्लान्स तो बिल्कुल क्लियर हैं। मैं इस साल मॉम के साथ इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मेरी मॉम से बात हुई है, इस साल वो मुझे पार्टी टिकट दिलवाएंगे। और शाहनवाज इलेक्शन लड़े तो हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होती। मैं तुमसे तुम्हारे सियासत के किस्से नहीं सुनने आई, मैं तुमसे हमारे फ्यूचर की बात करने आई हूँ। क्या हुआ है हमें? तुम और मैं एक दूसरे के साथ बिल्कुल खुश हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? शाहनवाज, मैं तुमसे हमारी लाइफ की बात करना चाहती हूँ, हमारी रिलेशनशिप की, हमारी एंगेजमेंट की और शादी की। एक मिनट रुको। फोन बाद में सुन लेना प्लीज शाहनवाज, पहले मेरी बात सुनो। लिसन टू मी, चेयरमैन साहब की कॉल है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है। तुम एक काम करो, तुम कुछ ऑर्डर करो, मैं आता हूँ। हेलो, हाँ हाँ बिल्कुल, हो गई मेरी उनसे बात। लाओ, क्या साइन करना है? ओके, दैट्स इट। थैंक यू। क्या बात है शाहनवाज शाह, यू सीम लॉस्ट। ये सियासत, लोगों का हमें बुरा भला कहना, और कल तो एक शख्स मेरे पैरों में गिरकर रोने लगा। मॉम, कैन यू इमेजिन? कभी कभी तो मुझे खुद समझ नहीं आता, इट्स सो वियर्ड।
ये वो खेल है जिसमें दिल का कोई ताल्लुक नहीं होता हमसे शाहनवाज शाह, सिर्फ दिमाग चलता है। हमें बस आग लगाना और जलाना आना चाहिए। जलना हमारा काम नहीं है बेटे। लेकिन ये जज्बात, ये एहसासात, इनका क्या? सियासत के मैदान में कदम रखते ही जज्बात एहसासात को जमीर की बोरी में बंद करके फेंक देना चाहिए। सिंपल। और भाई आप शायद भूल रहे हैं बचपन से मोम ने हमें क्या सिखाया है। हम सियासतदान कोई आम लोग नहीं है, मेरा स्पेशल ब्रीड, रिमेंबर दैट। और अब वक्त आ गया है कि दुनिया देखे कि समन शाह ने अपने बेटों की तरबियत कैसी शेरों जैसी की है। जी मॉम। थैंक यू मॉम। You're my lion. मुझे आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। मैं हूं ही सिर्फ तुम्हें बनाने के लिए। थैंक यू मॉम। या अल्लाह, ये क्या हो गया सुबह सुबह? क्या इस गधे से मेरी गाड़ी टकराई है? Excuse me? Excuse me? Excuse me, मैं बात कर रहा हूँ आपसे। शीशा नीचे करें। हाँ तो करें बात, मैं सुन रही हूँ। तो मुंह से ये कपड़ा हटाएंगी तो मैं बात करूंगा ना। नहीं, मैं मुंह से कपड़ा नहीं हटा सकती, क्योंकि अगर मैं मुंह से कपड़ा हटाऊंगी तो आपको गुस्सा आ जाएगा ना। तो जो आपने किया उससे गुस्सा नहीं आएगा? आप प्लीज कपड़ा हटाएं और बात करें। ये तरीका नहीं है आपको गाड़ी चलाने का। तुम देखें, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, मेरी शक्ल देखकर आपको गुस्सा आ जाएगा। दरअसल मेरे पास कोई फेस मास्क नहीं था ना, वरना मैं वो लगा लेती। तो अगर गाड़ी चलानी नहीं आती तो लेके क्यों निकलती हो? क्या मतलब चलानी नहीं आती? पिछले 3 साल से मैं ड्राइविंग कर रही हूँ और आज तक एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। बस एक बार एक गधा सामने आ गया था, उसके अलावा तो कभी कुछ नहीं हुआ। जितनी महारत से जुबान चलाती हो ना, उतनी महारत से अगर गाड़ी भी चलाती तो ये नौबत ना आती। आप तो खामखा बात को बढ़ा रहे हैं। देखिए, आपकी गाड़ी को एक भी डेंट नहीं आया। दाऊद, सुनो, मैडम को एक हथौड़ा ला कर दो। इतना नुकसान करने के बाद भी इनका दिल नहीं भरा। देखें, आप खामखा बात को बढ़ा रहे हैं। ना तो आपकी गाड़ी का कोई नुकसान हुआ है, ना ही कोई डेंट लगा है। अगर नुकसान होता तो मैं खुद मैकेनिक के पास जाती, आपकी गाड़ी का काम करवा देती, आपका मसला हल कर देती। लेकिन कुछ हुआ भी नहीं, फिर भी आप मुझे बातें सुनाए जा रहे हैं। ऑफिस के लिए देर हो रही है मुझे। थैंक यू। बाय। मैरू, तुमने फिर झगड़ा कर लिया शाहनवाज शाह से? मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो कितने असर रसूख वाले लोग हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है और कितना असर रसूख वाला है। तुम डरती नहीं हो? उसके साथ उसके गार्ड्स होते हैं। खुदा ना खास्ता कभी कोई ऐसी बात हो गई तो? इंसान को डरना सिर्फ अल्लाह ताला से चाहिए। इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई है तुम में लड़की? हिम्मत की बात नहीं है। जब मैंने कुछ गलत ही नहीं किया तो मैं किसी से क्यों डरूं? और वैसे भी अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। वो मेरा क्या कुछ बिगाड़ेगा? बेशक तुम सही कह रही हो, अल्लाह की मर्जी के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन फिर सुना है कि आज सुबह तुमने पार्किंग में उससे झगड़ा किया।
अच्छा ठीक है, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये बताओ कि करना क्या है। अच्छा, ये कुछ ईमेल्स हैं, इन्हें अपडेट करके बॉस को दे देना। ओके। हाय हाय, ये ले, मैं अपनी प्यारी सी बेटी के लिए ना फ्रेश जूस लेके आई हूँ। मैं हाथों से निकाला, ये पीने से चेहरा शादाब हो जाता है। पता है क्या उल्टी सीधी चीजें मलती रहती है मुंह पे, चितकबरी हो जाएगी एक दिन। अरे अम्मी, आपको इस क्रीम के फायदे नहीं पता। इतनी अच्छी क्रीम है, इससे पता है स्किन ना ऐसी ग्लोइंग ग्लोइंग सी हो जाती है। और पता है आजकल सब टिकटॉकर्स यही यूज कर रहे हैं, इसके बाद फिल्टर की भी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, ये टिकटॉकर्स ही नौजवान नस्ल को जहन्नुम के रास्ते लेके जा रहे हैं। खैर, बीजान ने ना हमें अपने घर बुलाया कल। क्या बात है, बीजान का नाम सुनते ही चेहरे पे शादाबी आ जाती है मेरी बच्ची के। अम्मी आप भी ना। अच्छा, मैं चाहती हूँ तू सारी जिंदगी ऐसे ही खुश रहे। और बात सुन, ये लीपा पोती हो जाए ना तो आके मेरा हाथ बटा देना। तुम्हारी ताई अम्मी का तो कैलूला खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है भाई। मेहरू को बोले जाके, मैं अपनी स्किन केयर कर रही। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर शानवाज की। जुल्म है, पता है, बाकायदा तौर पे जुल्म है। मेरी इतनी खूबसूरत मंगेतर होती ना और घर मुझसे मिलने आ रही होती, पता है मैं तो घर से कहीं बाहर जाता ही नहीं, यहीं पड़ा रहता आपके इंतजार में। और ये एक मेरा भाई है शाहनवाज शाह, निकले हुए कहीं दौरे पे। बहुत जुल्म है। जैन, तुम अपनी बकवास बंद कर रहे हो या नहीं? बिल्कुल नहीं, मैंने तो बचपन से कभी बकवास बंद की नहीं। तुम मेरे प्यारे मामू जान की इकलौती बेटी हो, तुम्हें तंग करना मेरा हक है, मेरा फर्ज है। प्लीज चुप हो जाओ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक, चुप हो जाता हूँ। वैसे अगर शॉपिंग पे ही जाना है तो गाड़ियां खड़ी हैं और मुझे चलानी आती हैं बड़ी अच्छी, चले? नहीं, मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पे जाऊं। ओके। वैसे एक बात कहूँ, तुम्हें एंटरटेन भी ना मैं ही कर रहा हूँ। मैं जब नहीं आया था ना, यहाँ बोर हो रही थी, वॉक कर रही थी, मैं देख रहा था वहां से। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे एग्जाम्स है ना, तैयारी क्यों नहीं कर रहे? एग्जाम ही तो दे रहा था, आप नहीं आए, आपकी वजह से संभाला था इसे। संभाले आप खुद। शाहनवाज, कहाँ थे तुम इतनी देर से? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। क्यों? तुम भूल गए, तुमने मुझे शॉपिंग पे लेके जाना था। सॉरी अमल, मेरा मूड नहीं है। पर मेरा मूड तो है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि हमने नहीं जाना? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ और तुमने मेरी कॉल्स भी रिसीव नहीं की। अमल, सब कुछ वैसे नहीं हो सकता जैसे तुम चाहती हो। शाहनवाज, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे करते हो। नहीं जाना था तो पहले बता देते। कभी इतनी मोहब्बत और कभी इतनी बेरुखी क्यों? अमल, मैंने तुमसे कहा कि मेरा मूड नहीं है और मैं तुम्हें किसी भी बात का जवाब दे नहीं हूं। तुम्हारे मूड के मुताबिक चलो और सवाल पूछने का भी हक नहीं है। फिर मेरे साथ जिंदगी में चलने का फैसला सोच समझ कर करना, क्योंकि आगे भी वही होगा जो मैं चाहूंगा। बीजान, आपके घर आकर बहुत अच्छा लगा। शुक्र है कि तुम आ गई, वरना तुम तो घर से निकलती ही नहीं हो, हर वक्त कामों में ही बिजी रहती हो। भाई आ जाया करो, इसी बहाने मुलाकात हो जाती है ना। नहीं बीजान, ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो जानती हैं घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। मेहरू, बेटा फायजा को भी साथ ले आते हैं ना तुम लोग। इस तरह के मिल बैठने के बहाने बहुत कम मिलते हैं। बीजान, आप आफ्ताब भाई को तो जानती हैं, उनकी पर्सनैलिटी इतनी सीरियस है कि उन्हें कुछ कहते हुए तो मुझे भी डर लगता है कि कहीं डांट ही ना दें। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरू के कहने का मतलब है कि आफ्ताब ज्यादा सोशलाइज नहीं करता ना, और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है आजकल, इसलिए फायजा नहीं आ सकी। अरे अम्मा रहने दो यार, आफ्ताब भाई की बुराई और अम्मा होने ही ना दे। भाई बुराई कैसे होने दें? अम्मी के चहीते दामाद जो हैं, लाडले लाडले। अच्छा छोड़ो इस बात को। मेहरू और सादिया, तुम लोगों के लिए मैंने कुछ चीजें ऑर्डर की थी। चलो आओ मेरे कमरे में दिखाती हूँ तुम्हें। और बच्चों तुम लोग जरा अच्छी तरह खाओ। चलो शाबाश।
भाई आप कुछ भूल रहे हैं। कुछ क्या कुछ? आपने कंसोल गिफ्ट करना था ना। हाँ, तुम ऐसा करो ना, वो मेरा पड़ा हुआ ऊपर रूम में बोले जाओ, मैं तो वैसे भी यूज नहीं करता। पक्का? हाँ। नहीं राफे भाई, आप नहीं देना, तुम्हारी आदत नहीं जाती ना मांगने वाले, कितने नदीदे हो तुम। क्या हो गया है भाई, ये मेरा ये है ना। देखिए आप तो मेरे भाई है ना, मैं आपके साथ ये बात शेयर कर सकता हूँ। इन औरतों से मुझे बचा लो। इतनी टेंशन देती है, इनको लगता है मैं ये खाना खा खा के मोटा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इतनी टेंशन देते, टेंशनों से ये मेरा हाल हुआ है। भाई है ना, मुझे अडॉप्ट कर लो, बचा लो इन सब से प्लीज। अभी क्या बात है, आप जब से बीजान के घर से आई हैं बहुत खुश नजर आ रही है, क्या बात है? मैं तो हमेशा ही ऐसे खुश रहती हूँ और हमेशा ऐसे मुस्कुराती रहती हूँ। वैसे एक बात कहूँ आपको, आप बहुत अलग है, मतलब आप सबसे अलग है। अगर उरूज और चची जान मुझे इतनी बातें सुनाती ना, मैं तो हंसना भी भूल जाती। इसीलिए कहते हैं कि सबकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर सबके बारे में सोचेंगे तो अपनी खुशी के बारे में कब सोचेंगे, और अगर सबकी बातें सुनेंगे तो कभी कभी नेगेटिविटी आ जाती है, और नेगेटिविटी आ जाती है तो खुशी नहीं रहती। और तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा खुशी, सबसे ज़्यादा सुकून मुझे किस चीज़ में मिलता है? नमाज पढ़ने से। नमाज पढ़ने से ना एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। ऐसा लगता है कि बस सारी मुश्किलात, सारी परेशानियाँ, कुछ नज़र नहीं आता। और अगर कभी कोई परेशानी, कोई मुश्किल होती भी है तो मैं अल्लाह ताला पे छोड़ देती हूँ। सारी परेशानियाँ ऐसे ख़त्म हो जाती है कि मुझे खुद पता नहीं चलता। क्या बात है? क्या बात नहीं है। उठो, चलो मेरे साथ वजू करो, ईशा की नमाज पढ़ेंगे और फिर दोनों सोएंगे। चलो शाबाश। ठीक है। हाँ मैरू, आज मैं तुम्हारे फोन करने से पहले ही उठ गया था और फजर की नमाज भी पढ़ ली। खुश? ओके। अम्मी नाश्ता बन गया? हाँ बेटा, बस थोड़ी देर। ये ले ले। अम्मी वो आलू का भरता बन गया, क्या करना है? हाँ बेटा, बस मैं आके बेलती हूँ। आलू का भरता? आलू के पराठे बना रही हैं क्या? हाँ भाई, किसी की फरमाइश आई है। किसकी? एक्चुअली ये राफे की फरमाइश थी। क्योंकि राफे भाई की कल कॉल आ गई थी कि सुबह का नाश्ता मैं यही करूंगा और अम्मी के हाथ के आलू के पराठे खाने उन्हें। वैसे तुम्हें ना राफी शर्म आनी चाहिए। मतलब अगर तुम्हें आलू के पराठे खाने हैं, बीजान को कहो, या फिर तुम्हारे घर में इतने मुलाजमीन है, मेरी अम्मी से इतना काम क्यों करवाते हो भाई? मुलाजिम या मामा के हाथ में मोमानी के हाथों जैसा जायका तो नहीं है ना। अरे तुम क्यों उस पर गुस्सा कर रही हो? उसने मुझसे फरमाइश की है ना। और वैसे ही राफे मेरे बेटे जैसा है। देख लो मोमानी जान कितनी मोहब्बत करती है मुझसे, और एक तुम हो जिससे मेरी कोई कदर नहीं है। हाँ, क्योंकि मैं अम्मी की जितनी पागल नहीं हूँ ना। वैसे सोच लो, बाद में तुम्हें अपने हाथों से आलू के पराठे बना के मुझे खिलाने पड़ेंगे। हाँ, पिलाऊंगी तुम्हें अपने हाथों से बनाकर आलू के पराठे, लेकिन जहर वाली चटनी के साथ। अच्छा, फिर तो बहुत मजा आएगा। अच्छा अम्मी, मैं निकल रही हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे लेकिन एक पराठा तो खाती जाओ ना। इनको खिलाए ना जिनके लिए बना रही है, मुझे देर हो रही है। ओके, खुदा हाफिज। उफ, ये लड़की तो हमेशा बस हवा के घोड़े पे सवार रहती है। अच्छा तुम बैठो, मैं बस अभी पराठा लाई। उरूज, उरूज, उठो बेटा, सुबह हो गई है। क्या है अम्मी, सोने दे, रात में भी देर से सोई थी मैं। नाश्ता नहीं करना? उठूंगी तो कर लूंगी। चलो मर्जी है। वैसे राफे आया हुआ है। क्या? राफे आया है? हाँ, राफे आया है। लेकिन इतनी सुबह सुबह?
इतनी सुबह सुबह आया तो काफी देर से तुम्हारे अब्बू से बातें कर रहा है बैठ के। नहीं आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुमने पूछा ही नहीं, और मुझे क्या पता था कि राफे का नाम सुन के मेरी बेटी की नींद गायब हो जाएगी। वैसे अम्मी राफे कितना चालाक है, कल रात को ही मेरी उससे बात हुई थी और बोल रहा था मैं बिल्कुल नहीं आ सकता, मैं बहुत बिजी हूँ, और अब देखिए सुबह सुबह आ गया अचानक। हो सकता है किसी से मिलने का दिल कर रहा हो उसका। अच्छा अम्मी आप जाए ना, अब मैं आती हूँ। फिर से बंद हो गई। एक तो ये लाडू रानी ना अपने मूड से चलती है, जब इसका दिल होता है बंद हो जाती है। ऑफिस के लिए भी देर हो रही है, प्लीज मेरी माँ स्टार्ट हो जा। हेलो, हाँ बस रास्ते में आ रही हूँ, पहुंच रही हूँ। ओके ओके चलो, अब तो ऑफिस से भी कॉल आ गई, क्या करूँ। भाई जरा मैकेनिक की शॉप तक गाड़ी को धक्का लगवा देंगे? ब्रो गाड़ी निकलवा रहा हूँ, नहीं पोर्शा लिमिटेड सीरीज रेड कलर। पहले कंफ्यूज था पोर्श निकलवाऊँ या ईट्रॉन। मैं कहा यार ईट्रॉन तो हर किसी ने ली हुई है आजकल, मैं पोर्श करवा लिए। सो रेड इन कलर, विंडस्क्रीन पे मेरा साइन होगा। फुली कस्टमाइज्ड लाइक? फुली कस्टमाइज्ड। जैन शाहनवाज भाई कहाँ, किधर? कॉल आ रही है। अरे तो डरा क्यों रही हो, बताओ ना कॉल आ रही है। जी भाई। जैन कहाँ हो तुम? अब मैं कॉलेज में। तुम्हारे साथ गार्ड्स हैं या अकेले आए हो? जी जी गार्ड्स हैं। ठीक है। जी बाजी। भाई कितनी देर लगेगी गाड़ी तैयार होने में? बाजी मैंने गाड़ी देख ली है, इंजन में कोई बड़ा मसला लग रहा है, टाइम तो लगेगा बाजी। प्लीज थोड़ा जल्दी कर देना। बाजी आप ऐसा करें किसी मर्द को भेज दें, आप यहाँ कब तक इतनी देर खड़ी रहेंगी? हमारे घर का बड़ा बेटा मैं ही हूँ। कोई बात नहीं, बस आप जल्दी कर दें, मैं यही वेट कर रही हूँ। चलें बाजी, कर रहा हूँ बस मैं। और यहाँ ऊपर, यहाँ मेरा साइन। यार क्या बॉम्ब गाड़ी है। और नंबर प्लेट भी मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ पे रखवाई है, देख रहे, यहाँ पे आएगा। अंधा है क्या? वो सॉरी सर, मेरी गलती नहीं थी, शायद आपके दोस्त का हाथ अचानक से मुझसे टकरा गया। एक तो गलती करता है, ऊपर से सीना चोरी करता है। क्या घुर क्या रहे? जानता है किसका बेटा हूं मैं? MNA समन शाह का बेटा हूं मैं। तो जैसे लाखों मेरी जूती की नोक पे रहते हैं। चल दफा हो यहां से। सर 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 आप बैठे, मैं देख लेता हूं। चल चल। देखो फहद, अगर तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो तो 50-50% पर स्टार्ट कर सकते हैं। साइट तो तुम देख चुके हो और तुम जानते हो कि अप्रूव कराना मेरे लिए कोई मसला नहीं। ऑफर अच्छी है शाहनवाज, बट यू नो मुझे भाई से डिस्कस करना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं, 1-2 दिन दो, आई टॉक टू हिम एंड आई लेट यू नो। देखो फहद, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, इसलिए मैं ऑफर तुम्हारे पास लेकर आया, वरना तुम जानते हो कि पार्टनर्स की कमी नहीं है मुझे। थैंक यू यार, बट यू नो। मैं कम इन सर? यस सर, ये रिपोर्ट्स आ गई, आप एक बार देखकर साइन कर दें। मिस मेलोनी साहब आज काफ़ी लेट आई हैं। I'm sorry सर, एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। इसी वीक में दूसरी दफ़ा लेट आई हैं और आपने पिछली दफ़ा भी यही कहा था कि आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है।
अगली बार सोच समझ कर कोई नया बहाना बनाइएगा। तुम्हारी हिम्मत है यार। अगर मेरी कंपनी में ऐसे एम्प्लॉय हों तो मैं 1 मिनट में फायर कर दूंगा।